हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम चैप्टर 7 जो ज्योमेट्री है, जिसको हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं, आपके क्लास 3rd में ये चैप्टर 7 है। आज हम इसकी एक्सरसाइज 7A करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज 7A में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव वन वर्ड आंसर। आपको एक वर्ड में, एक शब्द में इसका आंसर बताना है। वो क्या है आंसर? देखिए, पहला है अ सॉलिड विच हैज़ 3 फेसेस। ऐसा कौन सा सॉलिड है, ऐसा कौन सा 3D शेप है ना। सॉलिड जो होते हैं वो 3D शेप होते हैं, तो उसमें कौन सा सॉलिड है जिसमें 3 फेस होते हैं? तो वो सिलेंडर होता है, ठीक है ना। आपको ये दिख रहा होगा सिलेंडर मेरे हाथ में है। देखिए, वन फेस ये हो गया फ्लैट, और इधर भी वन फेस है, ये भी बिल्कुल फ्लैट है, और ये कैसा है? कर्व्ड है, ये पूरा कर्व्ड है। तो कितने फेस हो गए? 1 2 और ये 3, ठीक है ना। तो 3 फेस वाला कौन सा सॉलिड है? वो है सिलेंडर, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ सॉलिड विच हैज वन फेस। ऐसा कौन सा सॉलिड जिसमें सिर्फ एक ही फेस होता है? तो वो देखिए, ये आपका बल्ब हो सकता है, बॉल हो सकती है, ठीक है ना, और आपका ग्लोब हो सकता है, बिल्कुल जो गोल हो, है ना। तो इसमें एक ही है, देखिए पूरा कर्व है इस तरह से। अगर ये नीचे ना लगा हो, बिल्कुल बॉल को आप ले लें तो चारों तरफ से वो कर्व होता है, तो सिर्फ एक ही उसमें होता है, एक ही फेस होता है। वो कौन सा फेस होता है? कर्व्ड फेस होता है, ठीक है ना। तो सॉलिड विच हैज वन फेस, तो दैट इज स्फीयर, ठीक है। अगला देखिए, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? सी अ सॉलिड विच हैज वन एज। ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसमें वन एज होती है? एज का मतलब किनारा। अब देखिए, ये कोन है, आपको एक कोन दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस कोन में देखिए, ये है इसका फ्लैट, और ये क्या है? कर्व्ड। तो इसमें क्या है? दो तरह के इसमें फेस है, एक तो कर्व्ड फेस और एक फ्लैट फेस, ठीक है ना। और इसमें जो एज है वो ये है एज, जहाँ पे ये फ्लैट और ये कर्व दोनों मिल रहे हैं, ये क्या है? इसकी एज है, ठीक है ना। ये एज है, तो एज कितनी है? वन एज है, ठीक है ना। तो सॉलिड विच हैज वन एज वो कौन सा है? वो हमारा सॉलिड कौन है, ठीक है। अगला फिर आपको दूसरा पूछा जा रहा है, अ सॉलिड विच हैज टू एजेस। अब दो एज कौन से में होता है? तो वो सिलेंडर में होता है। देखिए, एक तो ये होता है, ठीक है ना, और दूसरा एक यहाँ होता है, ठीक है ना। इसका मैंने ये खोल दिया है, तो एक एज ये हो गई किनारा, एक ये एज है और एक ये पीछे एज है, तो कितनी एज हो गई? 2 एज हो गई। तो सॉलिड विच हैज 2 एज, दैट इज सिलेंडर, ठीक है ना। अ सॉलिड विच हैज वन वर्टेक्स। और कौन सा सॉलिड है जिसमें एक वर्टेक्स होता है? वर्टेक्स मतलब कॉर्नर। देखिए, ये है ना। तो ये कौन सा है? ये कोन है, इसमें एक कॉर्नर होता है, एक ही वर्टेक्स होता है, इसी को वर्टेक्स बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये है सॉलिड, तो इसमें कई वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8। तो क्यूब में तो 8 वर्टेक्स होते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया वन वर्टेक्स, तो वो किस में होता है? कोन में होता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 5 पार्ट थे, ये सभी 5 पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ओके। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टिक राइट द करेक्ट शेप एज सोन। नीचे इसका नेम लिखा है शेप के, और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट उसका नेम है। जैसे ये शेप है, तो ये कोक की है ना बॉटल है, तो ये कैसी होती है? सिलेंडर जैसी होती है, ऊपर से भी गोल, नीचे से भी गोल, बीच में कर्व्ड होता है। तो ये किस तरह की है? सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अब ये देखिए, आपको देख के पता चल रहा है कि ये क्या है? लूडो का पासा है, ये डाई है। तो ये कैसा होता है? क्यूब जैसा होता है, ठीक है ना। इसकी सभी साइड्स जो होती हैं चारों तरफ की, वो इक्वल होती हैं, सभी चारों जो फेस हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्यूब होता है, क्यूब के जैसा होता है, राइट। तो ये क्यूब हो गया। ये बॉक्स बना हुआ है, तो बॉक्स हमेशा क्या होता है? लंबा ज़्यादा होता है, थोड़ा चौड़ा कम होता है, कुछ ऊंचा होता है। इसकी लेंथ, ब्रीथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीज़ डिफरेंट होती है। इसलिए इस तरह का बॉक्स हमेशा जो होता है वो हमेशा क्यूबॉइडल होता है। तो ये क्यूबॉइड यहाँ पे सही है आपका, ठीक है। अगर ये बॉक्स ऐसा होता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों सेम हाइट की हो, तो ये क्यूब बन जाता, ठीक है। चूंकि अभी डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, इसलिए क्यूबॉइड होगा। डी में देखिए, ये क्या है? आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से आपका क्या है? ये मैप जो आपको देखने को मिलता है ना। तो ये क्या है? ग्लोब है हमारा, इस पे अर्थ का ये पूरा शेप बना हुआ है। तो ये किस तरह का होगा? ये हमेशा बॉल की तरह होता है, तो इसको बोलते हैं स्फीयर, ठीक है ना, स्फीयर। और ये क्या है? ये टोपी है, बर्थडे कैप है। तो बर्थडे कैप जो होती है वो हमेशा
किसकी तरह होती है बताइए? कोन की तरह होती है ना? कोन की तरह, किसकी तरह? कोन की तरह। क्यूब की तरह नहीं होती, क्यूब की तरह कहाँ होती है? कोन की तरह होती है, ठीक है ना। और अगला है ये बैटरी जो टार्च में हम लगाते हैं, तो ये कैसी होती है? बिल्कुल गोल गोल सी होती है, बेलन जैसी, सिलेंडर जैसी। तो ये सिलेंड्रिकल हो जाएगा, तो इसका ये सिलेंडर सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये सभी शेप्स को, इनकी कैसी शेप है आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट्स विच हैव फ्लैट सरफेस। 3 ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं जिसमें कि आपको उसके जो सरफेस हो वो हमेशा फ्लैट हो, ठीक है ना। तो फ्लैट सरफेस किसके होते हैं? जो क्यूब या क्यूबॉइड जैसे हों। जैसे ये देखिए, ये फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस बिल्कुल इस तरह का है ना, वॉल का जैसे वॉल होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, तो ये फ्लैट सरफेस है। तो आप ब्लैक बोर्ड भी लिख सकते हैं, वॉल भी लिख सकते हैं, बुक है तो बुक भी बिल्कुल फ्लैट होती है, टेबल के ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट होता है, मोबाइल भी ऊपर से फ्लैट होता है। तो ये तीनों आपके ऑप्शन हो जाएंगे, 3 इसके आंसर हो सकते हैं। आप कोई भी लिख सकते हैं, आंसर वेरी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट्स विच हैव कर्व्ड सरफेस। अब हमें ऐसे चीज़ का नाम बताना है जिसके सरफेस कर्व्ड होते हैं, ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस किसके होंगे? देखिए, एक तो ये है क्यूब, कोन, क्या है? कोन। तो ये देखिए कर्व्ड सरफेस है ना। और ये देखिए सिलेंडर है, तो ये भी कैसा है? कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब टेढ़ा, ये टेढ़ा है ना, बिल्कुल इसकी तरह बिल्कुल सीधा नहीं है, फ्लैट नहीं है, बिल्कुल ये टेढ़ा हो रहा है, तो ये कर्व्ड सरफेस होता है। तो हमको कोई भी ऑब्जेक्ट बताने 3, तो हम लिख सकते हैं ऑरेंज, है ना, क्योंकि ऑरेंज भी क्या होता है? स्फीयर जैसा होता है, तो देखिए बिल्कुल कर्व्ड होगा, है ना, टेढ़ा सा। तो ये आप ऑरेंज लिख सकते हैं, बॉल भी लिख सकते हैं, ग्लोब भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस हो, है ना। नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट्स विच है कर्व्ड सरफेस, जिसमें सिर्फ कर्व्ड हो, जिसमें टेढ़ा हो उसको लिख सकते हैं, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट्स विच है बोथ फ्लैट एंड कर्व्ड सरफेस। जब फ्लैट एंड कर्व्ड की बात करेगा, जिसमें फ्लैट भी हो और कर्व्ड भी हो, ठीक है ना। तो देखिए जैसे सिलेंडर है, तो ये यहाँ फ्लैट भी है, कर्व्ड भी है, इसमें सिर्फ कर्व्ड की बात कर रहा है। तो आप ऑरेंज, बॉल, ग्लोब, इस तरह की चीज़ें जो गोल हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। पोमग्रेनेट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और वो भी लिख सकते हैं, वाटरमेलन लिख सकते हैं, इसमें आ सकता है। अब कह रहा है नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट्स विच है बोथ फ्लैट एंड कर्व्ड। फ्लैट भी हो, कर्व्ड भी है, तो देखिए ये फ्लैट है ना, और ये कर्व्ड है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो आएंगी, है ना। या फिर वो कोन की तरह हो, क्योंकि कोन में भी नीचे क्या है? ये फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल सीधे फ्लैट है, देखिए ये फ्लैट है और ये कर्व्ड है, ठीक है ना। तो इस तरह की कौन सी चीज़ हो सकती है? तो कैंडल हो सकती है, कैंडल इस तरह से होती है कि नहीं। तो कर्व्ड भी होती है और ये फ्लैट होता है, जिसपे हम ऐसे खड़ा कर देते हैं। बर्थडे कैप है ना, बर्थडे कैप ऐसे खड़ी भी हो जाती है और ऐसे तिरछी रहती है, तो ये बर्थडे कैप भी क्या है? फ्लैट भी होगा उसमें नीचे, और ऊपर कर्व्ड होगा। बैटरी सेल जो होती है, जो टार्च में हम डालते हैं, उसमें आपने देखा होगा इधर भी फ्लैट और इधर भी फ्लैट, बीच में कर्व्ड, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये आपको आज की जो एक्सरसाइज थी 7A वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।